दरअसल हिंदुओं में एक परंपरा है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद में शव को दफनाया नहीं जाता बल्कि शव को जलाया जाता है। लेकिन कोरोना के इस काल के अंतर्गत ये परंपरा भी जो है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लाशें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लकड़ियाँ भी अब कम पड़ने लगी हैं। कानपुर, उन्नाव में कई लोगों को मजबूरी में बदलनी पड़ी अपनी हिंदू परंपरा और जलाने के बजाय में अब हज़ारों जो शव हैं वो गंगा नदी के किनारे दफन किए गए। अकेले लखनऊ और कानपुर में ही अप्रैल महीने में 5,500 से ज़्यादा चिताएं जली हैं। ऐसे ही कई मामले कानपुर, उन्नाव में गंगा नदी के किनारे देखने को मिले। जब पड़ताल की तो ये सच सामने निकला। मालूम चला कि यहाँ पर गंगा नदी के किनारे घाट पर अब तक 1,000 से ज़्यादा शवों को लोग दफन कर चुके हैं और वो भी महज 3 फीट की गहराई में। केवल 3 फीट की गहराई में हज़ारों शवों को गंगा नदी के किनारे दफन किया जा चुका है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो लाशें बहने लगेगी। कानपुर और उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी के किनारे जो हाल है वो काफ़ी डरावना है। यहाँ पर हर दूसरे कदम के ऊपर एक शव को दफनाया गया है। अगर गंगा नदी का जल स्तर थोड़ा सा भी बढ़ा तो सैकड़ों हजारों शव हैं वो बहते हुए गंगा नदी में मिल जाएंगे और कुछ लोग तो इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। लोगों का ये कहना है कि अगर इन लोगों की मौत कोरोना महामारी के चलते हुई होगी और इनके शव नदी में बहने लगेंगे तो इतना गंभीर असर आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि करोड़ों लोगों के घर के ऊपर गंगा नदी का पानी पीने के लिए सप्लाई होता है। तो ये काफ़ी डरावने वाली तस्वीर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो कि जलाने के लिए लकड़ियाँ भी कम पड़ रही हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए। स्टे होम, बी सेफ। Thanks for listening. God bless you all.